एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में। यूटीआई मींस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारा जो मूत्र मार्ग होता है उसका एक संक्रमण होता है, उसे ही यूटीआई बोला जाता है। आइए समझते हैं इसके बारे में, कैसे होता है, इसके क्या कारण है, इसका क्या ट्रीटमेंट है और कैसे हमें पता चल सकता है कि हमें यूटीआई हुआ है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूटीआई। यूटीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि मूत्र मार्ग का संक्रमण। अब इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट नोन एज यूटीआई, यानी कि जब हमारा मूत्र मार्ग इसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण और प्रदाह यानी कि स्वेलिंग होती है, सूजन आती है, तो हम उसको यूटीआई बोलते हैं। इसी का एक टर्म है जैसे सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर। अगर ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उसको बोला जाता है सिस्टाइटिस। तो अब हम देखते हैं यूटीआई के कारण कि क्यों यूटीआई होता है, किस प्रकार से। तो सबसे पहला जो इसका कारण होता है वो होता है ई कोलाई। ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है जिसको इशरिचिया कोलाई बोला जाता है। ये हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसमें प्रेजेंट रहता है और कंटामिनेटेड फूड यानी कि जो सदूषित खाना होता है, जो गंदा खाना होता है, हम जो भी फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, अगर बासी खाना खाते हैं तो उनके अंदर इस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि हमारे खाने के द्वारा हमारे पेट में इंटेस्टाइन में चला जाता है और उसके बाद ये यूरिनरी ट्रैक्ट में चला जाता है और यूटीआई कोज करता है। इसके बाद होता है एंट्रोबैक्टर। एंट्रोबैक्टर भी एक बैक्टीरिया है। उसके बाद क्लेप्सिला और क्लेमाइडल इन्फेक्शन, ये सारे बैक्टीरियाज होते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी यूटीआई होता है। इसके बाद रिस्क फैक्टर, किस फैक्टर किन किन कारणों की वजह से हमें यूटीआई हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि मोर कॉमन अमंग फीमेल देन मेल्स, यानी कि ये महिलाओं में अधिक होता है मेल्स से, यानी कि पुरुषों से ज्यादा ये महिलाओं में होता है, क्योंकि महिलाओं का जो यूरेथ्रा होता है वो एनस के पास होता है, तो उसकी वजह से वहां इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो एरिया गंदा रहता है, अनहाइजीनिक रहता है। इसके बाद पहला अनहाइजीनिक पेरिनियल एरिया, यानी कि जो पेरिनियल जो एरिया है, जो जेनाइटल एरिया है, वो अनहाइजीनिक है, मतलब साफ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, तो बैक्टीरिया यूरेथ्रा में जाने के चांसेस रहते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा यूज ऑफ टॉयलेट पेपर से, टॉयलेट पेपर का यूज करने से, क्योंकि टॉयलेट पेपर में कई प्रकार के इन्फेक्शंस लगे होते हैं, कई प्रकार के बैक्टीरिया उसमें मौजूद होते हैं और उसको सभी यूज करते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है इंडवेलिंग कैथेटर, यानी कि जो कैथेटराइजेशन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है, अगर वो सही से नहीं हो पाई या अधिक समय तक कैथेटर लगा रहता है तो उसकी वजह से भी ये यूटीआई हो सकता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर कैथेटर केयर, अगर कैथेटर अच्छे से लगा है बट उसकी डेली केयर नहीं हो रही है, अगर उसको अच्छे से साफ सफाई उसकी नहीं हो रही है, उसके आसपास का एरिया अगर गंदा है तो भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स। पब्लिक टॉयलेट्स से जब हम यूज करते हैं तो वहां पर पब्लिक टॉयलेट्स में हर प्रकार के व्यक्ति टॉयलेट करते हैं, जैसे कोई किसी बीमारी का पेशेंट है तो वो भी वहां टॉयलेट कर रहा, तो वहां ये बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, तो ये भी एक कोज है, कारण है कि इसकी वजह से भी यूटीआई हो सकता है। नेक्स्ट है टब बाथ। टब बाथ यानी कि ऐसे लोग जो बाथ टब का यूज करते हैं, मतलब टब में ही नहाते हैं, तो इसमें एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति बार बार इसमें नहाते हैं, इसको यूज करते हैं, और अगर इसका पानी अच्छे से चेंज नहीं किया जाए तो बैक्टीरिया उसमें मौजूद रहते हैं, जो कि यूरेथ्रा के थ्रू हमारे शरीर के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि इसके क्या क्या लक्षण है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यूटीआई हो चुका है। तो पहला है फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अधिक हो जाएगी, यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति अगर दिन में 6 से 8 बार या 10 बार यूरिन पास करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वो 15 से 20 बार यूरिन करने लग जाएगा। उसके बाद अर्जेंसी, उसको बार बार ऐसा लगेगा कि मुझे यूरिन आ रहा है, अर्जेंट उसको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि जब वो यूरिन पास करेगा तब उसको जलन होगी। नेक्स्ट है ड्राई डार्क क्लाउडली कलर यूरिन, यानी कि गहरा भूरे रंग का उसका यूरिन आएगा, या ज्यादा पीले कलर का भी अगर यूरिन आता है तो भी इसको मान सकते हैं कि ये यूटीआई है। फिर इनकम्प्लीट एम्पिटिंग ऑफ ब्लैडर, जब भी पेशेंट यूरिन करता है, पेशेंट यूरिन करने के बाद जैसे ही यूरिन करके आया उसको फिर से थोड़ी देर बाद वापस अर्जेंसी आने लग जाएगी, उसको बार बार ऐसा लगेगा कि मेरा जो ब्लैडर है वो फुल हो चुका है और मुझे यूरिन पास करना पड़ेगा, तो ब्लैडर अच्छे से एम्प्टी यानी कि खाली नहीं हो पाता। उसके बाद है हिमेचूरिया। हिमेचूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन, जब भी व्यक्ति यूरिन पास करता है तो साथ में उसके ब्लड भी निकलता है, उसको हिमेचूरिया कहा जाता है। इसके बाद फीवर, उसको फीवर आएगा जो चिल्स के साथ, यानी कि कपकपी के साथ ठंड लगकर उसमें पेशेंट को फीवर आता है। इसी के साथ हेडेक होता है और वॉमिटिंग होती है, फैटिग होता है, थकान होती है, सारी चीजें
वीकनेस उसको फील होगी, फिर डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होगा। उसके बाद है डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि किन किन टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमें यूटीआई है। तो पहला जो टेस्ट है वो है यूरिन एनालिसिस। अब यूरिन एनालिसिस के अंदर हम दो चीजों का यूरिन का एनालिसिस करेंगे। पहला होता है यूरिन आरएम। यूरिन आरएम का मतलब है, आर का मतलब होता है रूटीन और एम का मतलब होता है माइक्रोस्कोपी। जो हम नॉर्मल यूरिन टेस्ट कर देते हैं सैंपल के लिए वो यूरिन आरएम कहलाता है। और एक होता है यूरिन सीएस। यूरिन सीएस मतलब यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी। यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी के अंदर टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर ग्रोथ कर रहा है। यानी कि ये जो बैक्टीरिया ई कोलाई, एंट्रोबैक्टर, क्लेब्सिला, क्लेमाइडिल, ये सभी में से कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यूटीआई कोज हुआ है। इसके बाद है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट की हमें हिस्ट्री लेनी है और उसका हेड टू टो पूरा एग्जामिनेशन करना है, जिससे हमें पता चल सके कि यूटीआई के साथ उसको और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, अलग से कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद ईएसआर। ईएसआर का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें आरबीसी को देखा जाता है कि आरबीसी के अंदर कितना इन्फेक्शन हो गया, जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें कितना इन्फेक्शन है। जब ईएसआर बढ़ता है तो जब बॉडी की स्वेलिंग, बॉडी के अंदर स्वेलिंग बढ़ती है। इसके बाद है इसका मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट में हम नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, दोनों मैनेजमेंट को हमने मिक्सअप करके बता रहा हूं मैं आपको। इसमें है इंक्रीज फ्लूइड इंटेक। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट का जिसको भी यूटीआई है उसको उसका इंटेक बढ़ाना है फ्लूइड का, यानी कि उसको पानी और पेय पदार्थ, जितने भी तरल पदार्थ है, पानी, कोकोनट वाटर, ये सारी चीजें, चाय, दूध, इनका इंटेक बढ़ाना है। जितना इंटेक बढ़ेगा इतना यूरिन पास होगा और बैक्टीरिया बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद मेंटेन इंटेक एंड आउटपुट। आईओ मतलब इंटेक एंड आउटपुट चार्ट। हमें हॉस्पिटल के अंदर अगर आप एक नर्स या डॉक्टर हो तो आपको इंटेक आउटपुट चार्ट को देखना पड़ता है कि पेशेंट ने कितना इंटेक लिया है, कितना उसने अंदर लिया है शरीर के तरल पदार्थों के द्वारा, और कितना उसने यूरिनेट किया है, कितना यूरिन के द्वारा बाहर निकाला है, तब भी पता चल पाएगा। इंटेक आउटपुट चार्ट हमें मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट है रेगुलर कैथेटर केयर। पेशेंट की, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और आप एक नर्स हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट की रेगुलर केयर करनी पड़ेगी कैथेटर की। कैथेटर को डेली क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से और उसको क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद है एंटीबायोटिक एंड डायूरेटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसमें यूज होती है सेफ्ट्रियोक्सोन वगैरह, ये सारी नाइट्रोफ्यूरेशन, ये सारी एंटीबायोटिक्स इसमें दी जाती है। और साथ में दिया जाता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स की वजह से जो अगर यूरिन धीरे धीरे आ रहा है तो डायूरेटिक्स से क्या होगा, ब्लैडर अच्छे से फुल हो जाएगा और जो पेशेंट है वो यूरिन को प्रेशर से पास कर पाएगा, जिसकी वजह से यूटीआई धीरे धीरे कम हो जाएगा और शरीर की स्वेलिंग भी इससे कम हो जाती है। इसके बाद आता है प्रोवाइड पेरिनियल केयर। पेशेंट को पूरी पेरिनियल केयर जो है वो अच्छे से प्रोवाइड करानी है। उसकी जेनाइटल एरिया की जो सफाई है वो अच्छे से करनी है, ताकि हाइजीन रहेगा तो वहां बैक्टीरिया कम होने के चांसेस होंगे और जल्दी से यूटीआई ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें हमने देखा है कि क्या यूटीआई होता है, क्या इसके कोजेस होते हैं और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किन किन चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि हमें यूटीआई हुआ है और क्या इसका मैनेजमेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और काफी टाइम से मैं वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। अब कोशिश करूंगा मैं कि अब मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच।